तो सर आप देख रहे होंगे, सर आप देख रहे होंगे इसी में करते हो ना ये। हाँ, ये स्लाइड को छोड़ दो बार बार। तो सर आप देख रहे होंगे आपके सामने स्लाइड पे कि हल मतलब चलाता हुआ किसान है। इसके माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और आपने देखा होगा आज से 30 40 साल 50 साल पहले हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन इनकम बहुत कम आती थी। तो दोस्तों, ये क्या हुआ, कैसे चेंज हुआ? क्योंकि उस समय क्या करना पड़ता था, हमारे जो किसान भाई होते थे वे पूरे साल मेहनत करते थे और मिलता बहुत कम था। पूरे पूरे साल काम करना, पूरा परिवार काम करता रहता था, लेकिन उनके पल्ले मुश्किल से कुछ ही पैसे लग पा रहे थे, जिसकी वजह से पेट भी भरना मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन दोस्तों, समय आया और समय आने के साथ बदलाव आया। बदलाव जो आया वो किस चीज में बदलाव आया? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हल जोतता हुआ किसान आपकी स्लाइड पर है। अब देखिए इसने क्या बदलाव किया किसान ने, कि इन्होंने क्या किया, यंत्र लिया जिसको बोलते हैं ट्रैक्टर और बहुत सारे कृषि यंत्र। अब मुझे बताइए, पहले से काम करना आसान हो गया या मुश्किल है? दोस्तों, पहले जितना काम करना पड़ता था, पूरे साल मेहनत करना पड़ता था, इनकम बहुत कम होती थी। आज मैं कहता हूं, आज किसान भाई के पास में इतना टाइम है कि जितना काम वो पूरे साल करता था, आज वो पूरा एक महीने में करके और 11 महीने बचा लेता है और समय पे सारा काम करता है और फसल पहले से ज्यादा होती है। आज हमारा देश सोना उगल रहा है। हमारे किसान भाई आज खुशहाल है, उनके चेहरे पे मुस्कान है और मेहनत कम, इनकम ज्यादा। तो ये किस वजह से हुआ ऐसा दोस्तों? केवल एक किसानों ने अंदर एक बदलाव लेकर के आए। अगर मैं पूछ लूं, अगर ये बदलाव ना किया होता और किसान आज से 30 40 साल पहली स्थिति में, जो आपको पहली स्लाइड दिखाई गई है, उसी स्थिति में आज भी ये खेती करते, क्या आज हमारा देश कृषि प्रधान देश होता? क्या इनकम इनकी अधिक होती? क्या आज ये किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान होती? ये कैसे हुआ दोस्त? बदलाव। तो बदलाव करना बेहद जरूरी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। दोस्त, पहले समय किस चीज का था? पोस्ट कार्ड का, चिट्ठी का। हम इसको पहले पोस्ट ऑफिस से खरीदते थे, फिर हम इसके ऊपर टिकट लगाते थे, इसके ऊपर एड्रेस लिखते थे, फिर हम इसको पोस्ट में डालते थे। अरे भाई, फिर ये पोस्टा था या नहीं भी था, कुछ पता नहीं था। एक बात बताइए मुझे, अगर किसी का कोई दिक्कत आ रही है, पोस्ट तो वहां 10 दिन में 15 दिन में जाएंगी। आपने अक्सर देखा होगा, पोस्टों से ऐसा भी हुआ है कि शादी चली गई, मरने वाला मर गया, तेरामी होगी, पता लगा उनके बाद चिट्ठी आ रही है। क्या करें? तो नहीं, कितने पीछे थे यार भाई हम लोग। दूरसंचार विभाग एक दूसरे तक सूचना देने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था। बहुत सारे लोग शादी में आते थे, बहुत सारे नहीं भी आ पाते थे। पता लगे भाई हम तो शादी होली, उसके बाद ही 4 दिन पीछे चिट्ठी मिली आपकी। क्या करें हम लोग? तो दोस्तों, बहुत कठिन समय था, लेकिन लोगों ने उस वक्त भी रहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश किया। उसके बावजूद बहुत से गांव तो ऐसे थे जिसमें चिट्ठी तक भी नहीं जाती थी। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर बदलाव किया। बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि अगर बदलाव नहीं करेंगे तो वही पीछे रहेंगे जो आज से 30 40 साल पहले थे। लेकिन बदलाव किया दोस्तों। किस में बदलाव किया? मोबाइल्स में। अरे शादी पहले तो 6 महीने पहले, 1 साल पहले तय होती थी, उसके बाद शादी होती थी। आज तो मैं कहता हूं, शादी अगर देने आज ही शादी करनी है ना,
तो मैं कहता हूँ 2 घंटे 4 घंटे पहले सबको सूचना दे सकते हैं आप फोन पे। इतनी अधिक आपकी दूरसंचार प्रणाली हो चुकी है, इतनी तेजी से ग्रोथ कर चुकी है। आपको पोस्ट कार्ड, बल्कि अब तो चिट्ठी देखी होगी, ब्याह शादी चिट्ठी या कोई तेरहवीं वगैरह की जो भी शादी मतलब चिट्ठियां होती है, शादी की चिट्ठी होती है या कोई भी पोस्ट होती है, व्हाट्सएप नंबर सबके पास है ना दोस्तों। बहुत सारा तो मैं आपके साल एक और भी देख रहा हूँ कोरोना काल के अंदर कि चिट्ठी देने के लिए अब कहाँ जाए, किसको जाए, समय कम है, तो क्या करते हैं, चिट्ठी लेते हैं, उस पर नाम लिखते हैं और व्हाट्सएप कर देते हैं। सेकंडों में व्हाट्सएप पर उसके पहुंच जाती है और वो इनवाइट मान लिया जाता है और वो व्यक्ति आता है। तो सर, एक छोटे से काम में कितना बड़ा चैलेंज था ये। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में जो सूचना आप तक पहुंचने वाली थी वो सेकंडों में पहुंची। किसके कारण से? एक बदलाव के कारण से। बदलाव का दूसरा नाम तरक्की है। जहां बदलाव करोगे समझ लीजिएगा तरक्की आपको मिलने ही मिलने वाली है, यानी बदल के जाना है। तो सर आप आगे चलते हैं। उसके बाद जो बहुत सारे बदलाव से मैं आपको बताऊंगा। पहले, आज से अगर बात करता हूँ 40-50 साल पहले, जब कोई वाहन नहीं हुआ करता था, अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो सवारी आप देख रहे होंगे ऐसी सवारी थी। दोस्तों मैंने भी किया बहुत। और ये क्या होता था, बस स्टैंडों के ऊपर खड़े रहते थे, गांव के बस स्टैंड जो होते थे। लेकिन ये क्या कहता था, भाई बैठ जाओ, अभी 2 4 10 सवारी इकट्ठी होंगी तब मैं लेके चलूंगा। तो फिर भाई वो एक सवारी आता था, दो आता था, 4 6, जब वो भरता था कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता था। कोई भूखा हो, प्यासा हो, कुछ भी हो, वेट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में थे, लेकिन लोगों ने ये भी सफर काटा, इसको भी सॉर्ट किया और इसको बदल करके फिर एक बदलाव आया। और बदलाव को हमने बस में बदल दिया। आपने सुना होगा कि पहले बसें आती थी 1 घंटे के लिए। बहुत जगह मिलेगा आपको कि जी 1 घंटे के बाद एक बस आती है। इससे पीछे छूट गया इस मुसीबत से, बस में जाना शुरू किया। जहां ये घोड़ा बुगी जो आपको दिखाई देता है, जहां ये 1 घंटे में जाता, बस ने वहां पे 10 मिनट 15 मिनट में पहुंचाना शुरू कर दिया। आप तो बस की बात छोड़िए, आप ट्रेन से जाते हैं, आप अपनी निजी गाड़ी से जाते हैं। अरे जहां पहले बस भी 1 घंटा लगाती थी, अपनी निजी गाड़ी से अब आधा घंटे में जाना शुरू कर दिया। यानी समय की बचत, समय को देखते हुए अपने आप को परिवर्तन किया। अगर परिवर्तन ना करे और वही पहले वाले काम करना शुरू कर दे तो दोस्तों लाइफ कैसी हो। इसलिए मैं और बदलाव दिखाऊंगा आपको। दोस्तों उसको देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े शटर वाले होते थे ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो दोस्तों मेरी याद में तो मुझे लगता है कि मेरे पूरे गांव में सिर्फ एक या दो टीवी था। टीवी नहीं, टेलीविजन बोलते थे हम, कि टेलीविजन। ऊपर से एंटीना लगाना पड़ता था और ये एक शटर के अंदर बंद होता था, उसको शटर खोलते थे तो हो भाई बहुत बड़ा टेलीविजन निकल गया इसके अंदर से। फिर देख करके उस शटर बंद करते थे, यार धूल मिट्टी ना बैठ जाए इसके ऊपर। ब्लैक एंड व्हाइट ये दिखता था। और ये बार इतवार को पिक्चर आती थी, बहुत पुरानी पिक्चर। एक एक टीवी के सामने 50 50 लोग बैठे रहते थे, अरे आज तो फला पिक्चर आएगी भाई, गजब की पिक्चर है। इसके सारे लोग देखते थे। लेकिन दोस्त फिर जुम्मावार में पता नहीं कौन कौन से दिन, अब तो मुझे याद भी नहीं है, चित्रहार देखते थे। चित्रहार, चित्रहार क्या होता है, उसमें केवल फिल्मी गाने, 15 20 गाने आते थे। चित्रहार देखने के लिए जाते थे। लेकिन दोस्त इसमें भी बदलाव आया। अब क्या आ गई, एलईडी। ये ब्लैक एंड व्हाइट था, ये कलर हो गया। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमेशा जिंदगी में बदलाव या तो खुद कर लीजिए, नहीं तो बदलाव होते रहेंगे, इसे आप रोक भी नहीं सकते। दोस्तों
ये सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जब साइकिल आया, मेरे फादर बोलते हैं, एक दिन मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि भाई हमारे गांव में जब पहली साइकिल आई थी, तो उसमें जो घंटी होती थी तो घंटी बजा रहे थे। तो बोल रहे थे कि जब हमारे गांव में साइकिल आई थी तो पूरा गांव देखने के लिए आया था उस साइकिल को। और क्या बोलते हैं कि घंटी वाला घोड़ा है भाई, ये इसके ऊपर बैठ लो, बिना तेल के और बिना कुछ घास खाए ये दौड़ता है। तो दोस्तों, उस समय कितनी लोग इसको चाहते थे, देखने के लिए आए थे दूर दूर तक के लोग। और घंटी वाला घोड़ा इसको बोलते थे। उसके बावजूद साइकिल बहुत सारी हुई। बल्कि मुझे याद है, जो मेरे से पहले शादी हुई है, बड़े भाई की शादी हुई, ताऊ के लड़के की शादी हुई, और बहुत सारी शादियों में गया हूं मैं। शादी में पहले साइकिल मिलती थी, भाई रिश्ता ले ले साइकिल मिलेगी, तब शादियां होती थी। तो दोस्तों, इसमें बदलाव आया। इसमें आ गया फिर स्कूटर। और ये स्कूटर इतना फेमस हुआ कि दोस्तों बहुत सारी कंपनियां, एलएमएल वेस्पा, लंब्रेटा, बजाज, पता नहीं कौन कौन सा यार भाई स्कूटर निकलना शुरू हो गया। और दहेज में साइकिल खत्म होगी। जो बड़े अच्छे घर के लोग थे या जो बड़े अच्छे घर की बेटियां थी, तो उनके जब रिश्ते होते थे, पता क्या बोलते थे, भाई देख ले शादी में स्कूटर मिलने वाला। पहले साइकिल मिलती थी, जमाना चेंज हुआ, स्कूटर आ गया। और स्कूटर की बहुत बुरी साथ मानते थे हम लोग। अब देखिए, रुका पड़ जाता था, अरे इसकी शादी में तो स्कूटर आया है भाई, ये तो मजे में है, बड़े बड़े घर की बेटी है ना भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है, स्कूटर आ गया। लेकिन दोस्तों, पहले साइकिल आई, बदलाव हुआ, स्कूटर आया। बदलाव हमेशा होते रहेंगे, या तो बदलाव के साथ हो जाओ, नहीं तो प्रकृति तुम्हारे अंदर बदलाव पैदा कर देगी। फिर क्या हुआ, उसके बाद बाइक आई। देखो दोस्त, पहले साइकिल, फिर स्कूटर, फिर बाइक। यानी इसका मतलब है, जो साइकिल 1 घंटे में जाती है, स्कूटर उसी को आधा घंटे में जाएगा, और बाइक उसी को 15 मिनट में जाएगी। तो समय का शॉर्ट होता आ रहा है दोस्त, और खर्चे कम होते जा रहे हैं। स्कूटर ज्यादा तेल खाता था, बाइक कम तेल खाती है, जाती ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, समय कम लगेगा। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं, आज दुनिया के अंदर पहले हमारे दादा परदादा नाना नानी की उम्र कितनी होती थी? 100 110 साल। तो दोस्त कहते थे, अरे अभी तो बहुत समय पड़ा, कर लेंगे यार भाई। लेकिन जब से समय शॉर्ट हुआ, आज एक व्यक्ति की एवरेज आयु 55 और 60 माना गया है। यानी 40 50 साल हम अपने माइनस कर चुके हैं। तो जब हमें पता चल गया कि 40 50 साल हमारी उम्र में से कम हो चुके हैं, और हमने कुछ टारगेट्स लिए हैं, हमें कुछ अपने ड्रीम्स पूरे अगर करने हैं, तो अब हमें 50 साल जो माइनस हुआ है, अब ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से नए नए बदलाव करने के बावजूद हमें समय कम लगेगा। और समय कम है हमारे पास में, उतने उसके रहते हुए हमें कोई स्पीड जैसी कोई, ये तो बाइक, स्कूटर, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि हम अपने समय में, जो हमें समय मिला हुआ है, उस टारगेट को पूरा कर सके। दोस्तों देखिए, पहले सिनेमा हॉल, कितनी भीड़ लगती थी सिनेमा हॉल का, आज मैं हाल दिखा रहा हूं आपको। मुझे खूब याद है, एक एक पिक्चर के ऊपर ब्लैक टिकट मिलते थे। ब्लैक में टिकट बिकते थे, 10 रुपए का टिकट था, वो साला 20 रुपए का, 25 रुपए बिकता था। और फिर भी टिकट नहीं मिलते थे। कभी कभी झगड़ा हो जाता था वहां पे, इतनी भीड़। अरे भाई बाप रे, पूछे मत। एक एक पिक्चर, एक एक महीने, 2 2 महीने ब्लैक चलता रहता था। लोग इकट्ठा होते रहते थे, इतना शौक था। लेकिन दोस्तों, आज मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हर चीज का एक समय है। आज पिक्चर सिनेमा हॉल
कितने बच्चे हैं आप लोगों के शहरों में? खुद याद कीजिए कि जिस शहर के अंदर 8 सिनेमा हॉल थे, आज एक है, और कोरोना काल में तो एक भी नहीं है। मेरी शामली की बात कर रहा हूँ, शामली के अंदर 8 सिनेमा हॉल है भाई। 8 में से 7 बंद हो चुके हैं। उनका या तो बारात घर बन चुके हैं, जैसे कि मान लिया बैंक्वेट हॉल बन चुके हैं, मैरिज होम बन चुके हैं, या फिर उनके कोल्ड स्टोर बन चुके हैं। और बल्कि जो 8वां बचा हुआ था वो पिछले कोरोना काल में खत्म हो गया। वो भी अब ऐसे कैसे खाली बिल्डिंग खड़ी हुई है कुछ नहीं है। दोस्तों, समय होता है हर चीज का, उसकी उम्र होती है हर चीज की। ये तो उम्र पूरा होने से पहले उसमें चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप खत्म हो जाते हैं। आज सिनेमा हॉल में पूछता है कोई, जाता है कोई? है ही नहीं कहीं। आप देख रहे हो इस सिनेमा हॉल में, ये बहुत पुराना फोटो है, जहाँ काफी लोग खड़े हुए टिकट लेने के लिए, और इसके टिकट फुल हो जाए, सिनेमा हॉल फुल हो चुका है। ये कितना पैसा कमाते थे ये लोग। लेकिन दोस्त, इसका भी समय आया, क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है। अब सिनेमा हॉल की उम्र पूरी हो चुकी है। अब इसको बदलाव किया, और बदलाव किस में हो गया? मैरिज होम में। उन्होंने मैरिज होम क्यों बनाना पड़ा? जो पहले सिनेमा हॉल था, उन्हें मैरिज होम क्यों बनाना पड़ा? इसलिए बनाना पड़ा कि समय को देखते हुए अपना आपको बदलाव करना पड़ेगा। मैरिज होम नहीं बनाओगे तो ये खाली बिल्डिंग रह जाएगी, और खाली बिल्डिंग के अंदर भूतों का वास हो जाएगा। कहते ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब कुछ होगा ही नहीं इसके अंदर, क्या होगा? तो कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए बदलाव करना पड़ेगा। पहले एसटीडी पीसी होता था, कहां है आज? पहले रेडियो घर के अंदर बजाई जाती थी, कहां है आज? टेप रिकॉर्ड सुने आप सब लोगों ने? टेप रिकॉर्ड जहां हम आते थे, जिसके अंदर रील चलती थी, वो कैसे चलती थी? वीसीआर देखा आप लोगों ने? सर, हर चीज की उम्र है। उम्र गई, चले गए में, उनकी जगह दूसरा आ गया। और जिन्होंने बदलाव नहीं किया, दोस्त लोग खत्म हो चुके हैं। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, अगर किसान बदलाव ना करता, पहले की तरह हल जोतता, क्या आज देश के अंदर तरक्की होती? क्या किसान आज खुशहाल होता? क्या आज भी हम साइकिल पे चलते, बाइक पे ना चलें? क्या आज हम अपनी मंजिल कम से कम पूरी कर लेंगे? क्या आज भी हम वही पोस्ट कार्ड चिट्ठी का सहारा लें? क्या हम सब सारा काम कर पाएंगे? दोस्त, नहीं। समय को पहचानिए। हर चीज की उम्र होती है, हर चीज बदल चुकी है। पहले टिकट वैसे मिलते थे, अब ऑनलाइन हो जाते हैं। हर चीज, पहनावे में बदलाव हुआ। पहले मोटा का मोटा खाना, मोटा पहनते थे, आज देखिए कैसा है। दोस्तों, मैं कहता हूं जो 20 साल पहले थी, आज वो नहीं है। प्रकृति बहुत कुछ बदल चुकी है। जब सब कुछ बदल चुका है, तो दोस्त मैं पूछना चाहता हूं, आपके करने खाने का, आपका बिजनेस जो है, आप जो जॉब कर रहे हो, आप अपने को कब बदलोगे? बस मेरा सवाल आपसे यही है। मैंने बहुत सारे बदलाव आपको दिखाए हैं। जब ये बदल चुके हैं, तो आपने करने खाने के लिए कौन सा तरीका बदला है? या आपके पास वही 10 20 साल 30 साल पहले वही आज भी तरीका अगर आपके पास में है, तो आप जिंदगी में कभी खुशी नहीं ला सकते। आज जरूरत है अपना आपको अंदर बदलाव करने की। जब बदलाव होता है ना, तो तरक्की जब ही होती है। बदलाव का दूसरा नाम तरक्की है। दोस्त, 30 साल 40 साल 50 साल पहले देश को देखिए, कच्ची सड़कें हुआ करती थी, फिर खड़ंजा लगने लगा, और आज काली सीमेंटेड होती है। पहले स्कूल देखिए क्या पढ़ाया जाता था, आज स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? देखिए, वहां बदलाव है। दोस्त, हर चीज में बदलाव आ चुका है। लेकिन आपके करने खाने में, आपके बिजनेस में कोई बदलाव नहीं आया है। कोई 20 साल 30 साल पहले तू जॉब किया करता था, तो आज भी जॉब के पीछे भाग रहा है। अगर बदलाव नहीं करेगा ना, एक दिन पछताएगा। अगर आपने बदलाव किया, तो एक नई क्रांति, एक नया सवेरा आपकी लाइफ में आएगा। जैसे कि
सिनेमा बंद हो गया, मैरिज होम बना दी। अरे स्कूटर से हम बाइक पे आ गए, साइकिल से स्कूटर पे चले गए। तो इसी तरीके से अगर आज आपके पास में बाइक है, बदलाव कीजिए उसे मर्सिडीज ऑडी के अंदर, बदलाव कीजिए उसे जैगवार बीएमडब्ल्यू के अंदर। समय आ चुका है उनको बदलने का। अगर आप जॉब के अंदर है तो जितना मिलता है उससे में सबर करना पड़ेगा। अब ऑडी मर्सिडीज या गाड़ी के सपने देखना मत। अगर तू अपने जॉब के अंदर या अपने छोटे छोटे बिजनेस के अंदर अगर तू बदलाव करेगा, तो दोस्त बड़े बड़े 5 स्टार होटल, बड़ी बड़ी गाड़ियां ये तेरे लिए होंगी, क्योंकि ये बदलाव ये बदले में मिलेंगी। दोस्त बदला नहीं करोगे, बदले में क्या करना पड़ता है? अगर हम किसी कोई चीज बदलते हैं दोस्त, कैसे होता है? अपनी चीज देते हैं, उसकी चीज ले लेते हैं। तो समय कह रहा है कि मैं बदलने वाला हूं, आप बदले में ले लीजिए जो लेना है। अगर तुम मेरे से बदला नहीं करोगे तो जिंदगी वैसी रहेगी जैसी 10 साल से चली आ रही। जब जिंदगी में तुमने बदलाव नहीं किया, बदला नहीं किया, किससे बदला तूने फिर? अरे बदला कर ले आज यार भाई, दे दे साइकिल बदले में, ले जा बाइक आज बदले में, दे दे जॉब आज बदले में, ले जा मल्टीपल मार्केटिंग बदले में, दे जा यार बाइक आज बदले में, ले जा मर्सिडीज ऑडी बदले में। आज बदला हो रहा है, फैसला कर लीजिए आप बदलना चाहते हो नहीं बदलना चाहते हो। नहीं तो भाई सब जिंदगी में हमेशा अपनी किस्मत को दोष दोगे। मैं तो किस्मत खराब थी। एक दिन डॉक्टर रविंद्र जी की मैं मीटिंग देख रहा था, उसने बताया भी था, लेकिन बस मैंने इधर से सुना इधर को निकाल दिया। क्यों? कि उससे बड़ा अक्लमंद मैं मानता था। हो सकता है तो मेरे से बड़ा अक्लमंद है भाई, लेकिन बदलाव नहीं किया तो कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। बदलाव शब्द जो मैंने लिखा है इसके अंदर, बदलाव का मतलब है कि आज मैं आपसे बदलने के लिए आया हूं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, बदले में मल्टीपल मार्केटिंग ले लो, और छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हो तो बदले में मल्टीपल मार्केटिंग ले लीजिए। आप स्कूटर और बाइक पे चल रहे हो, कर लो बदला, ले लो मर्सिडीज जैगवार बीएमडब्ल्यू, कर लो बदला। अगर 10,000 महीना कमाते हैं, ले लो 1 लाख रुपए। लेकिन बदला करने में थोड़ा समय लगेगा दोस्त। हम वादा करेंगे कि हम बदल के जरूर देंगे, लेकिन थोड़ा वक्त दो हमें संभलने का। दोस्तों पहले संभल जाओ। लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, ये कंपनी बढ़िया, वो कंपनी बढ़िया, ये कंपनी बढ़िया, वो कंपनी बढ़िया। दोस्तों ऐसे बदलाव नहीं चाहिए। जो आदमी टिक नहीं सकता उसे जिंदगी कुछ दे नहीं सकती, और जो टिक सकता है उसको बदले में सब कुछ मिल सकता है। अब मुझे एक चीज बताइए, आप अगर अपने बच्चे को और 6 महीने बाद स्कूल चेंज करवा रहे हो, तो वो बच्चा क्या कभी कामयाब हो पाएगा? क्या बनेगा वो बच्चा? दोस्तों मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर आपने अपने खेत के अंदर ट्यूबवेल लगवाना है, ट्यूबवेल लगवाना है, और पानी 200 फीट के अंदर है, गहराई 200 फीट गहराई खोदना पड़ेगा, तब वो पानी निकलता है। आप गड्ढा खोदते हैं 25 फुट, 50 फुट, 30 फुट, 40 फुट, क्या पानी निकलेगा? आपने 10-20 गड्ढे खोद दिए, कोई 20 फुट को, 30 फुट को, 40 फुट को, 50 फुट, 100 फुट, 125 फुट, 150 फुट। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पानी 200 फुट पे आपने खोद दिया 190 फुट, और वहां से ही टन ले लिया। तो दोस्तों मेरा मतलब कहने का है, अगर पानी पीना है 200 फुट खोदना पड़ेगा, और 200 फीट खोदना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, 25 फुट, 30 फुट, 50 फुट, 100 फुट खोदने के बाद क्या पानी पी सकते हैं आप? नहीं सर। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गड्ढे बनाते हैं, 20 फुट वाला, 30 फुट वाला, 40 फुट वाला, एक वहां, एक वहां, एक वहां, एक वहां, उससे कभी कुछ नहीं मिलता।
अरे गड्ढा खोद ले, एक ही जगह गड्ढा खोद ले, वो भी खोद ले, 200 फुट वाला गड्ढा खोद ले, गारंटी है पानी मिलेगा। मतलब कहने का यह दोस्तों कि रोजाना कंपनी चेंज करने से दोस्त साल बदलते रहेंगे, कैलेंडर बदलते रहेंगे, बेटा तेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। कुछ लीडर्स ऐसे मिलेंगे आपको, जब तक उस कंपनी में रहता है वो कंपनी बहुत बढ़िया होती है, और जब कंपनी को छोड़ देता है लालच में, किसी ने दे दिया 20-30 हजार रुपया, बिक गया, वो चला गया, फिर बोलता है अरे ये तो बहुत खराब कंपनी है, हमने तो इसको छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि जब तक वो रहता है कंपनी बहुत सारी बढ़िया होती है, वो छोड़ देता है कंपनी खराब हो जाती है। तो दोस्त ऐसे बदलाव नहीं करने हैं, ओरिजिनल बदलाव करने हैं, जेन्युइन बदलाव करने हैं। दोस्तों एक ही गड्ढा खोदिए, बेशक उसमें 6 महीने का वक्त ज्यादा लगे, लेकिन उसके अंदर एक गारंटी, एक सिक्योरिटी है कि आप पानी पियेंगे ही पियेंगे। कंपनी बहुत सारी आएंगी और कुछ ना कुछ उसमें नया लेकर के आएंगे। हम मान लेते हैं, अभी किसी ने बताया अरे सर आप तो वेस्टीज में है, वेस्टीज से बढ़िया तो ये कंपनी है, देखिए इसमें 2 लाख का जोड़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया कंपनी आ गई, चलो जी चले गए। फिर कुछ समय के बाद में तीसरी कंपनी भी आई, क्योंकि कंपनी कभी रुकेंगे तो है नहीं, ये तो आती रहेंगी, ना कोई रोक सकता है ना। अब बढ़िया कंपनी आप चले गए, पता लगा कुछ कंपनियां उसके बाद फिर आ गई, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर कोई आदमी मिलता है, फिर कहता जी ये तो उससे भी बढ़िया आ गई। फिर 3 महीने बाद उसमें चले जाओ, फिर कोई और आएगा। तो कंपनी तो आएंगी, उसको आप चेंज तो कर नहीं सकते, आप लोग बंद नहीं कर सकते आप। फिर उसके कान हो गया आप। भाई साहब हर आदमी आएगा, वो अपनी कंपनी को बढ़िया बता करके आपको ज्वाइनिंग करा जाएगा, लेकिन पूरी जिंदगी हो जाएगी बदलाव करते हुए उन कंपनियों के अंदर जहां बदलाव नहीं करना। मैं उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। और जैसे घर लौटे थे ना, कर्जा लेकर के लौटोगे आप। और जिंदगी में अपने औलाद से कहोगे कि मल्टीपल मार्केटिंग मत करना बेटा। अपने कभी नहीं बताएगा कि मैंने अपनी जिंदगी को 3 साल डिग्री चेंज करने के लिए गलत रास्ता अपनाया। बहुत सारे चेंजेस है जिसको नहीं करना है। आप किसी के बहकावे मत आना, ओरिजिनल और जेन्युइन्स मैं आपको बताता हूं बदलाव करना है केवल। दोस्त जो मैंने बताया ये ओरिजिनल है, और ये आपने देख भी लिया होगा कि हकीकत के हैं। अब बदलाव करना क्या है, जो मैंने अभी बताया कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बदलो उसके साथ। आप कर रहे हो छोटी छोटी इनकम, बदलो उसके साथ। आपके पास छोटी गाड़ी है, बदलो मर्सिडीज के साथ। इनको बोलते हैं बदलाव। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। जिन व्यक्तियों ने समय को पहचान लिया कि समय किस चीज का है, वे हमेशा लोग लीडर्स बनते हैं, सफल इंसान बनते हैं, और समय के साथ अपना बिजनेस करते हैं और अपने आप को बदलाव करते हैं। सपोज कीजिए अगर हम आज भी स्कूटर पे होते या बाइक छोड़ के स्कूटर पे चले जाएं तो बड़ी मूर्खता वाली बात है। स्कूटर छोड़ करके बाइक पा जाए, बाइक छोड़ करके हम कार में चले जाएं तो ये सफलता की सीढ़ी है। समय को पहचानने का मतलब क्या होता है, ये देखना पड़ता है कि समय किस चीज का है। आज समय में आपसे पूछना चाहता हूं, समय आज हेल्थ का है। हेल्थ के समय पूछना चाहता हूं कि आज घर घर के अंदर बीमारी है या नहीं है। राइट सर। घर घर के अंदर बेरोजगारी है या नहीं है। यस सर। आने वाले समय में बीमारी बढ़ेंगी घटेगी। बढ़ेगी सर। आने वाले समय में पब्लिक बढ़ेगी घटेगी। बढ़ेगी सर। आने वाले समय में डॉक्टर बढ़ेंगे घटेंगे। बढ़ेंगे सर। तो सब कुछ बढ़ेगा तो आपका क्या है, आपकी कंपनी फूड सप्लीमेंट बनाती है, हेल्थ सप्लीमेंट बनाती है, आपको अच्छा बनाने के लिए प्रोडक्ट तैयार करती है, हर चीज उसकी ओरिजिनल है, वो आपकी हेल्थ के लिए तैयार हर आइटम बनाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब आज समय हेल्थ का है और आप हेल्थ के साथ में काम कर रहे हो तो दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव आएगा और जिंदगी में आप सफल हो जाएंगे। उन्हें हमेशा जीवन में सफलता मिली है जिन लोगों ने बदलाव किया है। दोस्त मैं फिर वही बात कहता हूं,
बदलाव हमेशा होते रहेंगे। पूरे देश की बात करिए, देखिए पहले टेलीफोन कैसे हुआ करते थे, लैंडलाइन वाले हुआ करते थे, फिर मोबाइल आ गया। पहले कपड़े कैसे पहनते, पजामा पहनते सब लोग ज्यादातर गांव के अंदर, आज पैंट पहनते हैं। तो बदलाव तो हर जगह आया है और बदलाव करना भी चाहिए। दोस्तों, जो लोग बदलाव करते हैं वे हमेशा महान बनते हैं, और जो आज बदलाव में वे लोग आगे बढ़े हैं उस बदलाव का परिणाम है। और जिन लोगों ने बदलाव नहीं किया आज उनको क्या बोलते हैं, या तो असफल लोग बोलते हैं, या कहते हैं अरे ये तो मंद बुद्धि वाले लोग हैं, इन्हें जीना नहीं आता। गरीब लोग हैं। 90% लोग क्या करते हैं, वो 30 साल 40 साल पहले जॉब करते थे, आज वो जॉब भी कर रहे हैं। छोटे छोटे झोपड़े के अंदर पहले भी रहते थे, आज भी झोपड़े के अंदर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, आज भी झुग्गियों के अंदर रहते हैं। उनको बदलाव ही नहीं किया, तो उनके वही बदलाव है। जैसे कि वे पहले थे, आज भी वैसे रहेंगे अगर बदलाव नहीं करोगे तो, क्योंकि समय बड़ा स्पीड से भाग रहा है दोस्त। उदाहरण, किसान पहले की तरह हल जोतना शुरू कर दे आज, देश कहां चला जाएगा। आदि बाइक स्कूटर छोड़ करके, और बाइक स्कूटर छोड़ करके आज पैदल चलना शुरू कर दे, या वो तांगे में चलना शुरू कर दे, घोड़ा बुग्गी में, या वो पैदल चलना शुरू कर दे, जो लोग पहले पैदल चलते थे, कहां जाएगा देश आज। वही हम चिट्ठी का सहारा लेना शुरू कर दे तो जिंदगी वैसी बन जाएगी जैसे 20 साल पहले थी। 20-30 साल पहले निकल जाएंगे हम लोग। लेकिन 20 साल से हम ग्रोथ कैसे की, कि हमने बदलाव किए हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उन बदलाव को हमने समझा। पहले चूल्हे में रोटी बनाते थे, आज हम गैस पे रोटी बनाते हैं, गैस चूल्हा पे। पहले गांव के अंदर लैंटेन जलाते थे, शहर के अंदर मोमबत्ती जलाते थे, आज बिजली। पहले दिन छिट्टू सारा दिन हो जाता था, आज रात का जो चंद्रमा निकलता है, सूर्य मतलब जो लाइटें खंभों के ऊपर लगी हुई है, हर दिन सा निकला रहता है। ये क्या बदलाव ही तो हुए हैं मेरे दोस्त, ये चमत्कार तो हुए हैं। और चमत्कार कहां से हुए, बदलाव के बाद। देश बदल रहा है। देश बदल क्यों रहा है, कि नए नए चीजों को ला करके आ रहा है, ये नए नए बदलाव कर रहे हैं। और जो बदलते समय के साथ रहता है उसके जीवन सफलता आने को तैयार है। जैसे कि समय की सबसे बड़ी क्रांति क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। दोस्त, आज डायरेक्ट सेलिंग आपके द्वार पहुंच चुकी है। जो कोई इसको इज्जत दे करके अपने दिल के अंदर बिठा लेगा तो ये पता नहीं कितने दिलों के अंदर आपका राज कराएगा, पता नहीं कितने दिलों के अंदर आपकी फोटो बैठा है, पता नहीं कितने लोगों को ये मिलवाएगी, कितने लोगों को आपका दोस्त बनाएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग है। और ये अगर बात करता हूं 80 साल पुराना डायरेक्ट सेलिंग है दोस्त। इंग्लैंड की विश्वविद्यालय में इसको अगर बात करता हूं 1980 से पढ़ाया जा रहा है। आज इंडिया नहीं बल्कि 120 कंट्री से भी ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझ चुके हैं। उन्होंने बदलाव किया हमसे पहले। तो दोस्त, जब 120 कंट्री से ज्यादा लोगों ने इस डायरेक्ट सेलिंग को, बिजनेस को अपनाया है और वे करोड़पति और लखपति बन चुके हैं, अब द्वारी बदलाव करने की हमारी और आपकी है। डायरेक्ट सेलिंग वही है, जैसे पहले स्कूटर पे चलते थे आज हम बाइक पे आ गए। डायरेक्ट सेलिंग वही है, पहले जो भी छोटे छोटे काम करते थे दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग में जाने के बाद में बहुत कम समय में, जहां पूरी जिंदगी में कुछ नहीं हो पाया, आज हम उसको करने जा रहे हैं। दोस्त, एक एक सपना को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती थी पहले, आज दोस्त मैं कहता हूँ 2.5-3 साल 4 साल मुश्किल से लगता है वो आपको सपना पाने के लिए, वो सफलता पाने के लिए। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं। जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलेगा, डायरेक्ट सेलिंग, और करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल चुका है ये। लेकिन समझते हुए लोग हैं जिनके बड़े सपने होते दोस्त। आज वाकई में डायरेक्ट सेलिंग करोड़ों लोगों की धड़कन है। वाकई में ही आज कंट्री बाहर, अदर कंट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया। सिर्फ जो हम अब तक
बिजनेस करते आए हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत है। परिवर्तन ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। अगर आपने परिवर्तन किया और डायरेक्ट सेलिंग में चले गए, दोस्तों मैं कहता हूं आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी आपके पूरे परिवार में बदलाव आने वाला है। और इस बिजनेस करने के तरीके को बदलिए। जो आज तक नहीं हो पाया अब होगा। दोस्त समय आ चुका है, बस बशर्ते अपने अपलाइन के साथ बैठ करके इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझिए जो लोग नए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जितने ज्यादा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग ने दिए हैं दोस्तों, आज इतिहास गवाह है, मैं नहीं बोल रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग ने सबसे ज्यादा करोड़पति दिए। इससे अलावा अगर मैं बात करता हूं तो करोड़पति किसी बिजनेस से नहीं बना जा सकता, एक जॉब से नहीं बना जा सकता, छोटे छोटे काम करके अमीर नहीं बना जा सकता। दोस्त एक ऐसी ही है, अगर आपने मात्र 3 से 5 साल इसके अंदर काम कर लेते हैं तो मैं कहता हूं दोस्तों आप लखपति, करोड़पति नहीं बनते, लखपति तो अवश्य बन के जाओगे आप। डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जैसे एक भट्टा होता है ना, भट्टा, ईंट भट्टा, जहां ईंट बनती है, नई ईंट बनती है दोस्तों, कच्ची ईंटें बनाई जाती है पहले मिट्टी से, उसको डाला जाता है भट्टे के अंदर और वो पक्की ईंट बन के दूसरी तरफ निकल जाती है। तो दोस्त मैं पूछना चाहता हूं, जो वो कच्ची ईंट थी इसका क्या मूल्य होगा, और जब वो ईंट बन के पली तरफ निकल गई फिर उसका मूल्य क्या होगा। तो खाली एक भट्टे में से निकलने के बाद एक परिवर्तन किया उस ईंट ने, कि पहले देखने में कैसी लगती थी, वो कच्ची थी, फिर वो पक के पली तरफ निकल गई, अब उसका रंग भी लाल हो गया, उसकी आवाज भी चेंज होगी, बजा के देख लो टन टन की आवाज आती है, और पहले जब वो कच्ची थी तो आपस में भिड़ा के देख लो टूट जाती थी। तो खाली एक परिवर्तन से उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत हो गई अब 500 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए। कच्ची की ईंट की मुश्किल से थी 80 पैसे और 1 रुपया। क्या किया उसने अपना, उस ईंट ने भी, अरे थोड़ा सा तपा, कष्ट उठाया थोड़ी देर के लिए, और पता नहीं वो कहीं मंदिर में लगेगी या कहीं महल में लगेगी। दोस्तों उसका और वजन बढ़ गया। तो दोस्त नजरिया बदलिए, डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है। वाकई में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इससे आसान रास्ता कोई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग नहीं है तो अमीर बनने का रास्ता कौन सा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों। राम, देखो ऊपर लिखा होगा राम और श्याम। राम और श्याम जो है ये दोनों दोस्त हैं, और ये क्या करते हैं, ये 2 4 6 महीने ऐसे घूमते रहते हैं, काम धंधा कुछ करते नहीं है। तो क्या होता है कि जब ये खाली घूमते तो माँ बाप तो बोलेंगे भाई कहीं तुम्हें कुछ काम करो, ये काम धंधे करते नहीं है, तो घर वालों को गुस्सा आना शुरू हो गया। उन्हें कहा हाँ मेरी पता भाई, ये तो कहीं जॉब ढूंढ लो अपनी, या कुछ भी करो, खाली नहीं रहना है। जब इनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ तो राम और श्याम बैठ कर बात करते हैं कि राम भाई, वो कहता हाँ श्याम भाई, कहते क्या करे यार, घर वाले भी तंग आ गए हमसे, और 2 पैसे हमारे पास नहीं है, हमें कुछ भी करना पड़ता है तो घर वालों के ऊपर बोझ बनना पड़ता है। तो दोस्त हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे कि हम अपना आप तो कामयाब हो सके लेकिन बहुत सारे लोगों को कामयाब कर सके। राम बोलते हैं श्याम जी, श्याम क्या कहता है कि भाई हमारे पास पैसा तो कुछ है नहीं जो हम बिजनेस करेंगे, लेकिन एक चीज हम जरूर कर सकते हैं, हमारे पास में बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारे लोग जाते हैं सुबह टिफिन लेकर के और रात को आते हैं, 8 8 घंटे, 10 10 घंटे, 12 12 घंटे जॉब करते हैं। क्यों ना हम उसको सुबह चले जाए शाम को आ जाए, हमें भी कम से कम 8 10 हजार मिलेगा। लेकिन राम का विचार कुछ अलग था, श्याम का विचार कुछ अलग था। अब राम एकदम चिल्ला के पड़े श्याम के ऊपर, क्या तुम नौकर बनोगे, अरे तुमसे पहले जॉब देखो कितने लोग कर रहे हैं, देखिए चारों तरफ। क्या हुआ उनका, देखा नहीं आपने उनकी क्या हालत होती है, काले पीले कपड़े पहन करके वे जाते हैं, और जैसी हालत पहले थी वैसी आज है। बेटा नौकरी के 9 काम होते हैं,
तो बेटा 9 नहीं बल्कि अब तो 11 करवाने पड़ते हैं, अगर एक को भी ना कर दे तो जा अपने घर से। श्याम कहता राम से, अरे भाई श्याम, ओ राम, मैंने ऐसा कौन सा गलत कह दिया जो आप मेरे पे गुस्सा दिखा रहे हो? अरे भाई मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप जब इतना सारे लोग नौकरी करें तो आपको करने में क्या बुराई है? राम कहता है श्याम से, भाई मैं नौकर नहीं बनना चाहता। बेशक 2 महीने बाद मैं काम करूंगा, 4 महीने बाद मुझे महीने कुछ मिल जाए, लेकिन मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया के अंदर नौकरी करने के सिवा या नौकर से कोई भी आदमी लखपति करोड़पति नहीं बना है। इससे कभी गाड़ी में घूम नहीं सकते, इससे शानदार मकान में नहीं ऐश ले सकते, अपने बच्चों को एमबीबीएस एमडी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं दिला सकते। अब दोनों में बहस हो जाती है। शाम क्या करता है, जो आसपास की जैसे उसके विचार होते हैं ना जॉब वाले, वो एक पास में फैक्ट्री होती है, उसमें जाकर के अपनी जॉब तलाश कर लेता है, उसको 10,000 रुपए की उसको जॉब मिल जाती है। तो दोस्त राम बैठ के सोचता है कि यार मैं क्या करूं। तो उसके मन के अंदर एक आइडिया, एक सोच, क्योंकि जब आदमी सोचने लगता है तो कुछ ना कुछ आइडिया उसको माइंड उसका देता है। माइंड के अंदर एक सोच आई कि यार पैसा तो मेरे पास नहीं है, बाइक तो जरूर मेरे पास है, क्यों ना मैं एक छोटा सा रूम किराए पे ले लेता हूँ, उसमें कुर्सी और मेज डाल लेता हूँ। उसने क्या किया, एक रूम लिया छोटा सा, वो भी ऊपर, क्योंकि ऊपर वाले कमरे सस्ते होते हैं ना, और उस पर लिख दिया सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस। अब वहां पे जो लोग बेचारे जॉब वाले थे, 5वीं 8वीं 10वीं, उन्होंने आना शुरू किया। और इन्होंने क्या किया, अपना एक रख करके पंपलेट छपवाई थोड़े से, और वो बांटना शुरू किया। तो इनको क्या हुआ, पहले महीने एक कंपनी से सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड का इसे ऑर्डर मिला कि हमारे यहाँ एक गार्ड भेज दीजिए। ये क्या करते थे, जो उसकी सैलरी हुआ करती उस सैलरी में से 500 रुपये अपने बचाता था, बाकी गार्ड को देता। सपोज किसी एक गार्ड को 10,000 मतलब गार्ड के पैसे जो मिलते थे, जहां वो काम करता था, जो तनख्वाह मिलती थी वो 10,000 रुपये था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को क्या करता था, 9,500 मिलता, यानी एक आदमी 500 रुपये अपने बचत करता था। तो पहले महीने इसने खूब तेल लगाया, भागा दौड़ा, पूरे महीने के अंदर एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड में किसी कॉन्टेक्ट मिलता है, और ये क्या करता है कि उसकी तनख्वाह ला करके दे देता है और 500 रुपये अपनी जेब में डालता है। शाम इसको एक महीने के अंदर कॉल करता है राम को, भाई पहले महीने का वेतन मुझे 10,000 रुपये मिला है, तूने क्या कमाया मुझे करके दिखा, तू बोलता बहुत ज्यादा है करता बहुत कम है। राम ने कहा भाई मैंने 500 रुपये कमाया। बोले जब भी तो मैं तेरे को समझाता हूँ, मैं तेरे को कहता हूँ सही, लेकिन तेरे को उल्टी लगता है। राम ने कहा श्याम, काम करते जा तू, मेरे से फालतू बहस मत कर, मैं जॉब नहीं करूंगा। तू जॉब के लिए बना है, मैं मालिक के लिए बना हूं, मैं मालिक बन के दिखाऊंगा। तो इसने क्या हुआ, दूसरे महीने इसको 2 गार्ड का ऑर्डर मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। एक गार्ड इसका पिछला होता है पिछले महीने का, दो इस महीने का, तो 3 लोग आ जाते हैं, और 3 लोगों पे सैलरी बांट बूट के उसको मिलता है 1,500 रुपये। इधर 2 महीने हो गए, दूसरे महीने भी वेतन मिलता है श्याम जी को 10,000 रुपये का। अब 2 महीने में कमाता है श्याम जी हमारे 20,000 रुपये, 10,000 पिछले महीने, 10,000 रुपये इस महीने, तो 20,000 रुपये कमाता है। शाम का दोस्त है ना राम, फिर कहता है हमदर्दी में, अरे मेरे दोस्त, तू मेरा दोस्त है, तेरे साथ बैठता हूँ, तेरे साथ नमक खाता हूँ, तेरे साथ रोटी खाता हूँ, यार तू मेरा दोस्त है, तूने क्या कमाया इस महीने? और बोले मैंने 1,500 रुपये कमाए हैं। क्या लेगा, 500 पिछले महीने, 2,000 रुपये तुमने कमाए, मैंने 20,000 रुपये कमाया। तू जिंदगी में कभी मेरी सब बराबरी नहीं कर सकता। अब भी कह रहा हूँ यार भाई, मैंने तेरी बात कर ली है, आजा राम भाई आजा, उसी फैक्ट्री में तेरे को वेतन दिलाऊंगा, जो मुझे मिलना वो तेरे को दिलाता हूँ। लेकिन राम नहीं मान। तीसरे महीने क्या होता, थोड़ी और मेहनत करता है, और 5 गार्ड का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, और 3 कॉन्ट्रैक्ट से पिछले तो 8 का हो जाता है। तो 8 व्यक्ति की तनख्वाह देकर के इसको आता है 400 रुपये और 4,000 की बचत। दोस्तों महीने 3 हो चुके हैं, और 3 महीने में मुश्किल से 6,000 रुपये कमाता है। इधर ये व्यक्ति क्या करता है, जब इसको 3 महीने हो जाते हैं श्याम जी को, तो 30,000 रुपये महीना कमाता है। बड़ा कूदता है, अरे यार मेरे जैसे तो हो ही नहीं सकता, क्या कर लिया तूने यार भाई। लेकिन महीना चौथा, 20 कॉन्टेक्ट मिल गए, क्योंकि ये थोड़ी पॉपुलर हो गया,
उस शहर के अंदर, और लोग थोड़ा ज्यादा जुड़ने लगे, कॉन्टेक्ट ज्यादा मिलने शुरू हो गए। 20 इसका पिछला था और 8 इसका पिछला था, 20 इस महीने का, तो 28 हो गया। 28 में वही 500 रुपए के हिसाब से 14,000 रुपए बचा। अब क्या होता है, चौथे महीने में फिर ये बात करता है श्याम, भाई देख इस महीने फिर मेरे को 10,000 रुपए मिला है, मुझे 40,000 रुपए टोटल आ चुका है। इसने कहा भाई मेरी बात सुन, महीना चौथा है, 14,000 रुपए इस महीने मेरे को आया है। बोली चलो ठीक है, मैं तेरे को समझा सकता हूँ भाई, मैं तेरे को बहस नहीं कर सकता। 5वें महीने क्या होता है, 50 गार्ड मिल जाते हैं, कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं। 28 इसका पिछले 78 हुआ, 39,000 रुपया। छठा महीने में क्या होता है, 100 गार्ड का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। 78 इसका पिछला तो होता है, तो 178 होता है, 90,000 रुपया। इस तरीके से इसके कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं तो लगभग हजारों कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल जाते हैं, और महीने की इनकम इसके धीरे धीरे इस तरह से 5 लाख की पहुंच जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते रहते हैं और इनकम बढ़ती रहती है। दूसरी व्यक्ति क्या करता है, 5वें महीने में 10,000 कमाता है, 6वें महीने में 10,000 कमाता है, 7वें महीने में 10,000 कमाता है, 8वें महीने में 10,000 कमाता है, 9वें महीने में 10,000 कमाता है, और 10वें महीने में 10,000 रुपए कमाता है। दोस्त ये 1 साल लग जाता है, और 1 साल के अंदर भी ये व्यक्ति सिर्फ 10,000 महीना कमाता है, हर महीने 10,000 रुपए कमाता है। लेकिन ये व्यक्ति राम क्या करता है कि इसके धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बढ़ते रहते हैं, और इसी तरह धीरे धीरे इसका नेटवर्क बन जाता है एक तरीके का। फिर क्या करता है, जब अच्छे गार्ड, इसके लगभग इसी कंपनी के अंदर हजारों गार्ड हो जाते हैं, और 500 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए महीना इसको मिलना शुरू हो जाता है, फिर ये क्या करता है, एक सुपरवाइजर रख लेता है, तनख्वाह देने के लिए भी और कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए भी। इसका तो खाली नाम है। अब ये क्या करता है, ये आदमी काम भी नहीं करता, लाख रुपए महीना से खाते में आते हैं, ये रईस बन जाता है, इसके सपने सारे पूरे हो जाते हैं। लग्जरी गाड़ियां बड़ी बड़ी, एक एक नहीं दो दो गाड़ियां इसी कोठी के सामने खड़ी हो जाती है, शानदार ये बंगले में जीना शुरू कर देता है। और ये फ्रीडम होता है, क्या करता है, पूरे दिन के अंदर 1 या 2 घंटे मुश्किल से ये जाता है अपने ऑफिस के अंदर, बाकी सब लोग उसको देखते रहते हैं, इसके कॉन्टेक्ट बढ़ते रहते हैं। एक दिन क्या करता है, ये बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। और शाम क्या करता है, ये सुबह 8 से 10 घंटे काम करता है, जो वेतन इसे मिलता है उसी से घर का खर्च चलाता है, जिस कारण बच्चों को अच्छी स्कूल की पढ़ाई, कार, अच्छा मकान, अच्छी जिंदगी नहीं दे पाता, जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाता। वही पुरानी जिंदगी, वही पुराना लॉन्च बॉक्स, और वही इसकी पुरानी साइकिल बेचारे की टूटी फूटी, वही पुराना इसका मकान। अब जीवन में कैसे बदलाव आएगा दोस्त, क्योंकि इसका काम वही पुराने ढर्रे पर था। लेकिन राम ने क्या किया, अपना जीवन बदल दिया। ये जो लोग करते आए हैं, इन्होंने वो नहीं किया जो लोगों ने किया, क्योंकि सफल आदमी उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। सफल आदमी उसी काम को कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज राम की जिंदगी बड़ी खुशहाल है, श्याम की जिंदगी आज वही पुराने ढर्रे पर है। तो ये राम ने अपनी जिंदगी बदल चुकी है, पूर्ण तरीके से बदल चुकी है, 360 डिग्री उसकी जिंदगी बदल चुका है, एक नया सवेरा उसकी लाइफ में आ चुका है। उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, क्योंकि एक सफल इंसान बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी देता है, और एक असफल इंसान केवल अपने पेट को पालता है। तो दोस्त मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने पेट पालने के लिए इस दुनिया के अंदर आप लोग आए थे, या लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए आए थे? क्या आप करोड़पति बनने का सपना आपका नहीं है? क्या अमीर बनने का हक आपका नहीं है? अरे मुझे एक चीज बताइए, क्या कहते हैं, सबका मालिक एक है। मुझे बताइए कि हम सबका बाप कौन है? मालिक है ना, परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु सबका बाप है ना, पूरी दुनिया को रोजी रोटी देता है ना, हर चीज वही देता है ना, उसके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता ना। तो दोस्त मुझे बता, जिन बच्चों के बाप इतने अमीर हो, उनके बच्चे कहां गरीब है? हम सबका बाप अमीर है और हम गरीब हैं। मांग लो उससे हक अपना, ले लो उससे हक अपना। दोस्त वो देने के लिए बैठे हैं। आप सफल बनिए, लाखों को, अपनी जिंदगी नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा। और लाखों लोगों की जिंदगी को कौन बदलता है?
या तो दूत होता है या वो मालिक होता है। दोस्त मैं पूछना चाहता हूं, किसको देना, किसको नहीं देना, किसको अमीर बनाना है, क्या करना है? अगर अमीर बनाना है, काम किसका है? परमात्मा का है। आप लोगों के घर में जा जाके उसको ड्रीम दिखाते हैं, किसी को 1 लाख पे भिजा देते हैं, किसी को 2 लाख पे, किसी को 3 लाख पे, किसी को 4 लाख पे, किसी को 10 लाख की गाड़ी दिलवाते हो, किसी को 15 लाख की गाड़ी दिलवाते हो, किसी को 20 लाख की गाड़ी दिलवाते हो, किसी को मछली दिलवाते हो, किसी को घोड़ी दिलवाते हो। अरे भाई ये किसका काम है? सबको खुशी देने का काम परमात्मा का है, सबको रोजगार देने का काम परमात्मा का है। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग को रोजगार तो दे रहे हैं। यानी जैसे हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का काम करते थे, ऐसे ही उस मालिक का काम दोस्तों आप और हम मिलकर कर रहे हैं। 140 करोड़ की संख्या में से क्या उस परमपिता परमात्मा को हम ही नजर आए इस काम के लिए? सोचिए, आपने बहुत सालों को टच किया होगा और उन्हें अनसुनी कर दी, क्योंकि वे सिलेक्ट नहीं है। आप वाकई में परमात्मा का अल्लाह का काम कर रहे हो। आप उसके भेजे हुए कि जाओ उन लोगों को कामयाब करो, किन लोगों को? जो लोग ड्रीमर है, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि परमपिता परमात्मा अल्लाह कभी आकर के नीचे हाथ नहीं पकड़ेगा किसी का। वो अपने दूत को, अपने फरिश्ते को कोई ना कोई भेजता है। जैसे रामचंद्र जी का काम हनुमान जी करते थे, तो मैं कहता हूं दोस्त, आप भी हनुमान जी से कम नहीं है। आप भी वही काम करने के लिए आए हैं जो उस मालिक ने तुम्हें सौंपा है। सोचिए, सहारनपुर के अंदर, करनाल के अंदर, यूपी के अंदर कितने सारे लोग होंगे, जनसंख्या कितनी है? 22-23 करोड़ की संख्या है मेरे भाई, खाली यूपी की। और उसमें से 1% लोग भी नहीं आए जो काम में हाथ बटा रहे हैं। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये काम सब नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आप और हम ही कर पाएंगे, क्योंकि उस मालिक ने हमें बनाया इसलिए। तो क्या इस पुण्य काम में आप भी साझी होना चाहते हैं? क्या बहुत सारे लोगों की जिंदगी को आप चेंज करना चाहते हैं? उनके साथ साथ अपनी जिंदगी भी चेंज हो जाए, क्योंकि उसने समय के साथ बदलाव किया है, बिजनेस के नए तरीके को शुरू किया है। ग्रुप बनाकर बिजनेस करना इसी को कहते हैं। जैसे कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। दोस्त मैं पूछना चाहता हूँ, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक नेटवर्क सेट कीजिए। आज तक जो काम नहीं किया हम उसी को करेंगे। जो लोग अमीर नहीं बन सके उनको अमीर बनाएंगे। जो लोग गाड़ी का मजा नहीं ले पाए आज तक, उनको गाड़ी का मजा देंगे। जो लोग लाखों रुपए नहीं कमा पाए, उनको लाखों रुपए कमाएंगे। दोस्त, इसी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी काम आप अगर 10 घंटे में करने वाले हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग के सूत्रों से वही काम 2 घंटे में हो जाता है। वो कैसे होता है दोस्त? सपोज कीजिए किसी हॉल के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं, उसके अंदर अगर 100 कुर्सी रखी हुई है, 100 लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्या बोलना है एक बार आपको कि भैया एक काम करो, सब लोग बाहर हो जाइए, एक व्यक्ति की ड्यूटी लगेगी कि एक एक चेयर पकड़ो, यानी उठाओ ये, और ये एक पार्क है पास में, उस पार्क में डालनी है। और वो पार्क है 200 मीटर दूर। तो दोस्त, 100 कुर्सी निकालने में और 100 मीटर जाने तक या 200 मीटर जाने तक मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटा लगेगा, 100 कुर्सी रखने में एक आदमी को। अगर 3-4 घंटे नहीं लगाना है, आपको एक ही बात बोलनी है, जो 100 लोग हैं, 100 कुर्सियां हैं, उनको बोले आप अपनी चेयर से उठाइए और इस जो सामने हमारा पार्क है इसमें डाल करके आइए। तो सर कितना टाइम लगा? मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अरे काम में आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, 300-400, जो 3-4 घंटे का काम था कितने घंटों में निपट गया? मुश्किल से 15-20 मिनट में। जो काम 10 साल में करने जा रहे हो, कर लो आप 2 साल में। एक बात बताइए, अगर पूरे देश पे राज करना है, राज का मतलब है अपना बिजनेस फैलाना है, तो क्या अकेला आदमी कर पाएगा? क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क से ही जीता जा सकता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, दिलबाग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। दिलबाग तो एक ऐसी चीज है भाई साहब, जो हर आदमी नहीं खाता ना। क्यों? कि हेल्थ को खराब करता है।
लेकिन उसको फैलाने के लिए भी क्या किया है कि पहले वो कंपनी में बना, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से छोटे डिस्ट्रीब्यूटर पे गया, फिर वो ब्लॉक में गया, ब्लॉक से फिर वहां के डिस्ट्रीब्यूटर पे गया। यानी क्या हुआ कि वो अलग अलग स्टेटों में उसके आदमी बैठे हुए हैं, यानी एक नेटवर्क बैठा हुआ है, केवल क्या करता है वहां से नेटवर्क में डाल देता है, अपना वहां तक पहुंच जाता है। दोस्तों पूछना चाहता हूं कि अगर बाई चांस कोई ट्रक है और ट्रक लोडिंग ट्रक है जिसके अंदर बहुत सारा माल भरा हुआ, उसमें एक ट्रक में पंचर हो जाता, तो आप क्या करते हैं, वो ट्रक का टायर बदलना है, तो हम क्या करें, 100-200 लोगों को लेकर के आए और उसको एक तरफ से उठाएं, उसका टायर निकाले, दूसरा टायर लगा दें। एक तो तरीका ये है, या एक तरीका ये है कि भाई एक काम करते हैं, जो 100 लोगों का काम एक ही कर दे, ऐसी चीज ढूंढ लो जिसको बोलते हैं जैक। तो क्या करना है, एक जैक लेना है, नीचे लगाना, अकेला आदमी उसको लगाएगा और वो पहिया ऊपर उठ जाएगा, उतारिए दूसरा चढ़ा दीजिए। अब दोस्त आदमी जो मैं आपको बता रहा हूं, आदमी और इसमें मैंने क्या फर्क बताना चाहता हूं, आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर हम 100 लोगों को कहे कि इसको उठाओ तुम, जब टायर बदलूंगा, ये गलत रास्ता है। और एक जैक लगा के और टायर निकाल के दूसरा लगा दिया, ये एक सिस्टम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को समझ लीजिए, अगर सिस्टम समझ गए, समझ लो तुमने जैक लगा दिया सब जगह और वो काम आसान। इसलिए दोस्त मैं कहता हूं आज के जो समय है वो इतना बेहतरीन समय है मेरे भाई डेक सेलिंग के लिए कि जो भी आदमी थोड़ा सा काम कर ले, बहुत जल्द वो अमीर बन सकता है। दोस्त मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप 100 रुपए कमाना चाहते हैं डेली, और आप चाहते हो कि 100 रुपए में एक ही आदमी से ले लूं, या एक एक रुपया 100 आदमी से ले लूं, तो आदमी क्या शॉर्टकट समझता है कि आप जगह जगह घूमने से तो सिर्फ एक ही आदमी 100 रुपए ले लीजिए, ज्यादा बेस्ट है, जिंदगी भर मिलना है। सपोज कीजिए एक आदमी से आपको जिंदगी भर 100 रुपए मिलने हैं, डेली के हिसाब से डेली 100 रुपए आना। एक तरफ आदमी को क्या बोला गया है कि भाई 100 आदमी एक तरफ खड़े हुए हैं, इनसे आपने एक एक रुपया लेना है, बोल कौन सा आदमी छाटना है, एक आदमी 100 रुपए डेली चाहिए या 100 आदमियों में से आपको एक एक रुपया डेली चाहिए। तो समझदार आदमी क्या बोलेगा कि भाई मैं तो एक काम करता हूँ, ये 100 आदमी है, इन्हीं से एक एक रुपया ले लूंगा। लेकिन जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं वो कहेंगे नहीं, एक आदमी से 100 रुपया ले लूंगा, क्यों झंझट पे पड़ता हूँ, क्या जरूरत है मुझे। लेकिन दोस्तों वो रॉन्ग है। वो रॉन्ग कैसे है, सपोज किसी एक आदमी है, हो सकता है एक दिन वो आदमी कहीं चला जाए, हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, हो सकता है वो भाग जाए, हो सकता है वो मर जाए, हो सकता है उसे कोरोना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बंद होने के ऑप्शन बहुत सारे हैं। और वो आदमी कहीं चला गया, मर गया, गल गया, कुछ भी हो गया, तो 100 रुपया आने बंद हो गया। अब बात करते हैं जो 100 आदमी एक एक रुपया देंगे, अब क्या होगा, एक आदमी कहीं चला जाए तो 99 आ जाएंगे, दो आदमी भाग जाओ 98 आ जाएंगे, तीन आदमी चल जाए 97 आ जाएंगे, 10 आदमी चले गए 90 आएंगे, अरे 20 चले गए 80 आएंगे, 30 चले गए 70 आएंगे, अरे 50 चले गए तो 50 तो फिर भी आएंगे, जिंदगी भर आएंगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास में 100 रास्ते हैं, उसके पास एक ही ऑप्शन था। तो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑप्शन बहुत बड़े होते हैं, ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय का बिजनेस है जिसकी गति आज अन्य बिजनेस 100 गुना तेज है, जिससे कि हम अपनी सफलता को जल्दी से पहुंच सकते हैं। ये एक बुलेट ट्रेन है, यानी बहुत स्पीड है इसकी दोस्त। आप इसमें बैठ करके उस सिस्टम जो मैंने बताया जैक वाला सिस्टम को अपनाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आते इसके अंदर जरूर है लेकिन सिस्टम अपना लगाते हैं, वो गलत है। बदलिए अपनी सोच को, बदलिए अपने जीवन को, बदलिए अपने बिजनेस को, आने वाला कल स्वयं बदल जाएगा। दोस्तों मैं एक बात बदलना चाहता हूं, अपनी सोच को कैसे बदलना। अगर आपके पास में सोच है तो आपका लक्ष्य अपना आ जाएगा, लेकिन सोच ही नहीं है दोस्त तो जीवन को बड़ा नहीं कर पाओगे। सोच भी दो प्रकार की, एक छोटी सोच एक बड़ी सोच है। छोटी सोच छोटी सफलता, बड़ी सोच बड़ी सफलता। दोस्तों मैं कहता हूं छोटी सोच और पैर की मोच हमेशा आपको पीछे धकेलती है।
मैं दोस्त आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, छोटी सोच से आप क्या बदलाव कर लेंगे आप? अरे छोटी सोच नहीं तो आपको ये एक गरीब का नाम दिया है, एक असहाय का नाम दिया है। आज जो हर चीज ऐशो आराम से आप वंचित हैं, ये छोटी सोच का तो कारण है। आज छोटी सोच दे करके बड़ी सोच लेकर के जाओ, बदल डालो इसको। यही है जो आपको रोक रही है। छोटी सोच से क्या मिला? गाड़ी, बेहतरीन जीवन, बच्चों को टॉप स्कूल, बच्चों को टॉप हर चीज, जो भी उसके ड्रीम्स, जो वो चाहता है। अरे दोस्त, मैं वही कहना चाहता हूं आपसे, अगर बदलना है अपने आप के अंदर तो सोच को बदल डालो। ये छोटी सोच कैंसर जैसा है, मेरा एक मानना है। दोस्त, छोटी सोच अगर आपके अंदर है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। क्योंकि सफलता पाने के लिए, अमीर बनने के लिए छोटी सोच बहुत बड़ी गुनाह है। अगर आप छोटा सोचते हैं तभी तो आप अमीर नहीं बन पाए। अगर छोटी सोच को छोड़ करके बड़ी सोच में चले जाओगे तो जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। आपकी जीवन शैली, आपके जीवन के बारे में 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। दोस्त, बदलिए अपने बिजनेस को, बदल डालो उसको भी। आज बदलाव लाइए इसके अंदर भी। आने वाला कल स्वयं बदल जाएगा। लोग कहेंगे यार, ये तो मैंने देखा था 2 साल पहले तो कुछ और था, आज क्या हो रहा है ये? दोस्त, ये सोच ही आपको जो डाउन कर रही है। दोस्त, ये सोच ही है एक अच्छा जीवन देने के लिए, ये सोचिए बुरा जीवन देने के लिए। सोच अच्छी होनी चाहिए और सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। छोटी सोच अगर बात करता हूं तो दूसरा कारण कैंसर है। सोच, छोटी सोच कैंसर है। सोच, छोटी सोच एक गुनाह है। इन गुनाहों के कारण से तो आज गरीब हैं। छोटी सोच पैर की मोच के बराबर है। मैं आपको बार बार कई नामों से पुकार रहा हूं उसको। इस सोच को बदल डालिए, आने वाला कल आप स्वयं बदल जाओगे। तो दोस्तों, मेरा प्रोग्राम यहां तक का ही था। इसके बाद आपसे बहुत समय लिया, तो धन्यवाद करना चाहूंगा सभी लोगों का। आप लोगों ने सुना।